अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन पहले आपने जो प्रोमो देखा है मेरा फजीता मिनी पिज़्ज़ाज़ का, उसकी फुल रेसिपी शेयर कर रही हूँ आज मैं आपके साथ। प्लीज़ इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा और केयरफुली देखिएगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली ये रेसिपी अच्छी तरह से सीख जाएं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने हाफ़ ब्रेस्ट लिया है। अपने हिसाब से आप अपनी फैमिली के हिसाब से चिकन लीजिएगा। इसके मैंने छोटे छोटे चंक्स क्यूब काट लिए हैं। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप कोई स्टेप मिस ना कर दें और सही से सीख लें। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ फूड कलर, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, वन टेबल स्पून लेमन जूस, 1 टीस्पून ऑयल। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे मिक्स करके फ्रिज में रख लीजिए। फ्राई पैन में हमने 1 टेबल स्पून जो है वो तेल लिया है और उसमें हमने अपनी मैरिनेट की हुई चिकन को फ्राई करेंगे। 5-7 मिनट लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि मैरिनेट भी हुई हुई है और फिर ब्रेस्ट है ये बोनलेस, तो जल्दी से ये पक जाती है। अब हमने इसमें शिमला मिर्च एक टमाटर और एक प्याज क्यूब में काट के रखी थी, उसको हम बिल्कुल लाइटली तकरीबन 1 मिनट के लिए इस चिकन के साथ फ्राई करेंगे। और ये पिज़्ज़ा डो मैंने बनाया है 2.5 कप का। इसकी रेसिपी मैं आपको पिछली पिज़्ज़ा की रेसिपी में दे चुकी हूँ, उसमें देख लीजिएगा आप, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूँगी। इसके मैंने 4 हिस्से किए क्योंकि आज मैं मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये 4 हिस्से करके रोल करके मैंने ये ट्रे में रख लिए हैं। अब इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। सिंपल ऑयल से मैंने इसे ग्रीस किया है, ऑलिव ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद इसको कांटे से प्रिक कर लीजिए। इससे हमारा मकसद है इसके जो बबल्स हैं, एयर बबल्स, वो निकल जाएं, वरना ये बन की तरह फूल जाएगा। अब इसके ऊपर जो मैंने आपको घर में चिली गार्लिक सॉस बनाना सिखाया था वो लगाया है। इसको ब्रश से आप पूरे डो के ऊपर फैला लीजिए, साइडें छोड़ दीजिए उसके कॉर्नर्स। पिज़्ज़ा सॉस और इसमें कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है। अब इसमें हमने जो अपनी फजीता फिलिंग तैयार की है उसको हम स्प्रेड कर देंगे। घर में पिज़्ज़ा बनाने का फ़ायदा ये कि आप जितनी मर्ज़ी जितना दिल चाहे पिज़्ज़ा फिलिंग जो है वो आप स्प्रेड कीजिए। जो कमर्शियल बाहर से हम मंगवाते हैं उसमें आपको पता है बहुत ही मिनिमम जो फिलिंग होती है वो डाली जाती है। घर में बनाने का फ़ायदा ये, कम से कम ख़र्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे भरे हुए और चीज़ से भरे हुए पिज़्ज़ा आपको मिल जाते हैं। अब ये मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ एक साथ ग्रेट करके रखा हुआ है। ये मैंने पहले ग्रेट करके फ्रिज में रख लिया था। इसको अच्छी तरह से हमने ऊपर भर के डाल दिया है और इसके ऊपर ऑलिव्स जो है वो डेकोरेट किए हैं। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए अवन के सेंटर में 200 डिग्री के ऊपर बेक करूँगी। इसमें ऑरिगेनो ऊपर डालना भूल गई थी, वो अभी मैंने ओवन में डालने से पहले ऑरिगेनो उसके ऊपर मैंने छिड़क दिया है। बस इसे 20 मिनट के लिए हम बेक करेंगे और ये सेंटर में मैंने इसकी ट्रे रखी है, अवन के सेंटर में। 20 मिनट बाद ये हमारे पिज़्ज़ा जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। जब आप खाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कि पिज़्ज़ा कैसे रेडी हुए हैं, कैसे लगे आपको। ज़रूर मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। 2.5 कप मैदे में ये 4 पिज़्ज़ा बने हैं, जिसका एक पिज़्ज़ा एक फ़र्द के लिए काफ़ी है।
तो ये हमारा लजीज़ सा बहुत ही यमी पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। इसे खाइए, बनाइए और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।